उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय साथियों, इस सुंदर दिन के लिए प्रेमी ईश्वर को धन्यवाद दें। परम प्रसाद में उपस्थित हमारा प्यारा जीवित प्रभु हम सबों की मुक्ति के लिए हमारे साथ उपस्थित है। वो हमें सुनने आया है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। दुनिया का रचयिता, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता इस समय आपके लिए, मेरे लिए हमारे साथ है। आइए उससे आराधते हुए उसे धन्यवाद दें। अगर आप खो गए हैं तो वो आपको आज बुलाने आया है। वो जो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ के आपके लिए, मेरे लिए आया है। आइए आज खुद को उसके चरणों में समर्पित करें। पूरी दुनिया आपको शायद गलत समझती हो, शायद आपको अयोग्य समझते हो कि आप उसकी स्तुति करें, उसके कार्यों में रहें, उससे प्रार्थना करें। शायद लोग आपको जज करते होंगे, लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा इंसान है फिर भी इतना प्रभु प्रभु करता है। आइए आज वो सब बातों को समर्पित करें। उन सब बातों से जो आपको दुख हुआ है उसे समर्पित करें। वो सब बातों से जो दिल को चोट पहुंची है उसको समर्पित करें, और उनके लिए जो नफरत आई होगी उसको समर्पित करें। हम भी शायद कुछ लोगों को ऐसा ही सोचते होंगे, उन्हें भी आज समर्पित करें। प्रिय विश्वासियों, हमारा प्रभु दया का ईश्वर है, जो हम कितने भी पाप करें, कैसे भी रहें, अगर हम उसकी तरफ मुड़ के आते हैं तो हमें दया से अपने पास वापस बुलाता है। आइए उसे खुद को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, आइए एक साथ गाएं। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। एक साथ गाएं। तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, उन सब परिस्थितियों को समर्पित करें। तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं, मैं तुझको ही तकदा रहूं। एक संग हुजूरी में तेरी बैठा रहूं, मैं तुझको ही तकदा रहूं।
खजाना मेरा, यीशुआ, यीशुआ। आइए एक साथ गाएं, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, यीशुआ, यीशुआ। आइए खुद को इस समय समर्पित करें उसके चरणों में। कई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसे लम्हे होंगे जिसके कारण आपके दिल को बहुत चोट पहुंची है। आइए उन सब बातों को समर्पित करते हुए इसकी स्तुति करें, आराधना करें। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, एक साथ गाएं। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्जों से मिलती है राहत मुझे। तेरे ही लफ्जों से मिलती है राहत मुझे। एक साथ गए, दुनिया की बातें, दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्जों से, हाँ सच है प्रभु, तेरी ही वाणी से मुझे राहत मिलती है। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकदा रहूं, कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। आए फिर साथ, हुजूरी में तेरी बैठा रहूं यीशुए, तुझे ही तकदा रहूं, बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, यीशुआ, यीशुआ। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, पहले से काबिल हूँ मैं, जाना जब मैंने खुश है तू मुझसे, आजाद मैं हो गया। एक साथ मैं देखूं, मैं देखूं, पहले से काबिल हूँ मैं, जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे, आजाद मैं हो गया। तो फटा दे, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, यीशुआ, यीशुआ। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उससे स्तुति करें, आराधना करें। वो ईश्वर की स्तुति करें जो आपको और मुझे खजाना समझता है। वो ईश्वर की स्तुति करें जिसके लिए सबसे मूल्यवान आप और मैं। वो खुदा की स्तुति करें जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। वो खोई हुई भेड़ आप है जिसको ढूंढते हुए ईश्वर अपनी 99 भेड़ों को छोड़ते हुए आज वो आपको पुकार रहा है। उसकी स्तुति करें, आराधना करें, ऊंची आवाज से उसका नाम लेते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। उस खुदा को धन्यवाद दें, उस खुदा को जीवन के लिए धन्यवाद दें।
सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया बोलते हुए, यीशु का नाम लेते हुए इस समय स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया 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 तेरी स्तुति और आराधना जीवन ईश्वर तेरी स्तुति महिमा आराधना आराधना यीशु तेरी स्तुति आराधना यीशु तेरी महिमा तू दीवाना मेरा मैं कीमती खजाना तेरा यीशुआ प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 से लेकर 27 तक। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्ता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो आज हमें बहुत सारी अनगिनत बातें समझ में आती है। मार्था कई सारी बातों का बखान करती है, और प्रभु मार्था से उस समय पूछते हैं। उस समय प्रभु और मार्था की ये वार्तालाप हो रही है। प्रभु का एक प्रिय दोस्त मर चुका है और वो कब्र में है। प्रभु रोते हैं, प्रभु अपने मन में हताश होते हैं। और उस समय की ये शैली, उस समय की ये वार्तालाप कई सारी बातों का बखान करती है। ये बात कोई हल्की बात नहीं, बल्कि ये एक मन की वेदना है। ये एक मन के अंदर उजागर एक भाव है जो मार्था स्वयं पूछती है। वो प्रभु के साथ में जाती है और प्रभु से बहुत सारी बातें करती है। जब आप वचनों को सुनेंगे, मार्था प्रभु से कहती है कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और वह यह जानते हुए कि ईश्वर से जो मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा, वो इस बात का ऐलान करती है। और ये ऐलान कोई ऐसा एक दिन का ऐलान नहीं, ये प्रभु के साथ में संबंध का ऐलान है। प्रभु को आपसी रूप से समझने का ऐलान है कि अगर प्रभु आप होते तो ऐसा नहीं होता। ये मन की वेदना, किसी अपने को खोना, ये उस समय का भाव है, उस समय का एक मन का दर्द है। कई बार हम भी हमारे अपनों को जब खो देते हैं, और जब कोई
हमारा शुभ चिंतक हमारे साथ नहीं रहता तो हम इस भाव को कई बार प्रकट कर देते हैं कि अगर वो होते तो ये नहीं होता, अगर ऐसा करते तो ये नहीं होता। ये दर्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाता है। हमें किसी पे बहुत विश्वास रहता है किसी की जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा भाई जी उठेगा। प्रभु कहता है तुम्हारा भाई जी उठेगा। और मार्था कहती मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ये जो बातचीत है ये इतनी गहरी है। जब आप इसको विजुअली देखेंगे, जब आप इसको मन में अपने आप से रिलेट करके देखेंगे तो ये एक नई ऊर्जा का संचार करेगा कि प्रभु और मार्था का ये वार्तालाप कितना गहरा वार्तालाप है। और प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। दो विषय, जो विषय स्वयं मार्था कहती है कि वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, और प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। और जब हम आगे और बढ़ते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए मरता है वह कभी नहीं मरेगा। कितनी गहराई वाली बात प्रभु हमसे कहता है। जब हम उस पे विश्वास करते हुए मरते तो हम मरते नहीं हैं, हम उसके साथ जीवित रहते हैं। इसलिए कैथलिक कलीसिया हमें लाइफ आफ्टर डेथ जो बताती है वो हमारे लिए स्वर्ग में नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए प्रभु जब हमसे कहते हैं कि न्याय का दिन आएगा, उस दिन भेड़ और बकरी को अलग कर दिया जाएगा, इसलिए एक गाना बहुत प्रमुख है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इसलिए हमारा व्यवहार और हमारा आचरण कैसा है, जब हम उसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो हम अपने आप को इस नित्य आराधना में जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम उस प्रभु की छवि को हमारे जीवन में पाएंगे, समझेंगे। प्रभु स्वयं मुझसे पूछता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उत्तर देती कि हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे और आप हैं। ये जब दो वाक्यों को हम देखते हैं तो ये बहुत प्रमुख वाक्य, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आने वाले थे। एक विश्वास का दृढ़ संकल्प, एक विश्वास का घोषणा को जब हम देखते हैं तो ये हमें सशक्त बनाती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन का स्रोत हमारे प्रभु को कितना प्यार करते हैं। हम कई बातों में भिन्न होंगे, हमारे अंदर कई सारी कमियां होगी, खटियां होगी, कई सारे हमारे अंदर द्वेष की भावनाएं होगी, लेकिन क्या हम उस प्रभु को जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उसे पुनरुत्थान और जीवन मानते हैं, जो हमारे जीवन की शैली को बनाता है, क्या हम उसमें विश्वास करते हुए मरते हैं? आज हम विशेष रूप से अच्छे मरण के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए रखो, तेरे विश्वास में ही मुझे मरना है। और जब हम उसमें के विश्वास में मरते हैं तो हम किसके साथ में रहते हैं? प्रभु के साथ में रहते हैं। बहुत प्रमुख बात है, पूरे शिष्यगण अपने विश्वास के लिए अपने जानों की आहुति दे देते हैं। किसी को मार दिया जाता है तीर से, किसी को भाले से मारा जाता है, किसी को उल्टा करके क्रॉस पे लटकाया जाता है, किसी का सर कलम कर दिया जाता है। वे प्रभु के विश्वास में मरने के लिए तैयार है। इसलिए हम जब प्रभु के विश्वास में मरते तो भी हम जीवित रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
हम हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार में हम प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखें, इसके लिए प्रार्थना करें, जैसे कि हम प्रभु के साथ में जीवित रहें और निरंतर प्रभु के प्रिय शिष्य के रूप में निरंतर उसके कार्यों को करते जाएं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे गए तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चढ़ गए तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। हाँ प्यारे भाई और बहन, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह नाजरी ने अपनी जान देकर मुझे और आपको बचाया है, अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। मेरा और आपका उद्धार प्रभु यीशु के पवित्र लहू की कीमत पर है। उसने हमें खरीदा है अपना लहू देकर और अपने पवित्र लहू से मुझे और आपको शुद्ध किया है। वही प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ में कहता है, अध्याय 30 वचन संख्या 19 में, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। मेरा और आपका नाम लेकर पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु कहता है, आज से इस वक्त से आप लोगों को अपने दुखों के कारण, रोगों के कारण, परेशानियों के कारण, विपत्तियों के कारण, निराशा के कारण दुखित नहीं होना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में दया करूँगा। वह दया सागर इस समय हमारे सामने उपस्थित है। वह प्रभु कहता है, यदि तुम दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु ये मेरे दुख हैं, ये मेरी विपत्तियां, संकट हैं, रोग और बीमारियां हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ऋषभ को चढ़ाते हुए, मेरी टुप्पो को चढ़ाते हुए, प्रभु उनके जीवन को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनकी सुनी गोद को संतान का वरदान देते हुए भर दे। प्रभु जी, जब इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में मंजूषा के सम्मुख आकर तुझसे आंसू बहाकर प्रार्थना की, हृदय को खोलकर प्रार्थना की, तो तूने उसके आंसुओं को पहुंचा और उसकी विनतियों को सुनकर उत्तर दिया। उसी प्रकार हम भी दुर्बल और अयोग्य मानव तेरे भवन में, तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख, तेरे सम्मुख आकर हम प्रार्थना करते हैं, तू इन्हें उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कर। साथी ऋषभ को उसके व्यवसाय में विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं शिवम कुमार को चढ़ाते हुए अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर प्रभु जी। और साथ ही साथ वह रात में सोने में असमर्थ है, नींद नहीं आता है प्रभु जी, उसके सारे बंधनों को तोड़ दे, सारी चिंताओं को दूर कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लूसी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे दिल का दौरा आया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं चुरकी मरांडी को चढ़ाते हुए, जो यूट्रस के कैंसर के रोग से लड़ रही है। प्यारे प्रभु जी, उसके कैंसर में तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अपने पावन लहू के द्वारा उसके कैंसर के सारे सेल्स को धो दे और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और जितने भी कैंसर रोगी भाई बहन, वो चाहे किसी भी प्रकार के कैंसर से क्यों ना पीड़ित हो प्रभु, वो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी के कैंसर के रोगों को तेरी ओर उठाते हुए पूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया।
उसने वादा पूरा किया है प्यारे भाई और बहन। देखें उस पवित्र रोटी की ओर जिसमें प्रभु स्वयं उपस्थित है। उसने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे दुखों में तुमको नहीं रहने दूंगा, उस बीमारी के समय तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। प्रभु ने कहा है प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है उसे कभी निराशा नहीं होना पड़ता है, उसे कभी हताश नहीं होना पड़ता है, क्योंकि वह हमारी सुधि लेता है। सुधि लेने वाले प्रभु की ओर देखे, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा हम भले चंगे हो गए। आइए आज उसकी घावों पर हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर मत कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित मत कर। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु स्वयं कहते हैं, अध्याय 8 वचन संख्या 16 वचन में हम पढ़ते हैं इस प्रकार, संध्या होने पर बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया है। इस प्रकार नबी साहस का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए, अपने घावों में स्वीकार करने के लिए इस समय यीशु हमारे मध्य में उपस्थित है। आज वही प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाते हुए, नम्र बनाते हुए, अपने विनतियों को, अपने रोगों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनीमा स्वाति तिग्गा को चढ़ाते हुए, कैंसर के चौथे स्टेज में प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। रोसम्मा चाको को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे स्ट्रोक आया है, गंभीर परिस्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विजय मानसी को चढ़ाते हुए, उसके शरीर के सारे रोग, दुर्बलताओं, पीड़ाओं को तेरे पवित्र घावों पर अर्पित करते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं रेखा डैनियल को चढ़ाते हुए, कमर के दर्द से और अन्य शारीरिक दर्दों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। कितने ही माताएं बहनें हैं प्यारे प्रभु जी, जो जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से, सिर के दर्द से, आंखों के दर्द से, पेट के दर्द से कराह रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उनके दर्द, उनकी पीड़ा को तू जानता है। सैकड़ों की संख्या में इस समय विश्वासी अविश्वासी इस नित्य आराधना में सुप्रभात में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने दर्दों को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी निराशाओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर प्यारे प्रभु जी, खेती बाड़ी को अच्छी बारिश के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। उन सभी भाई बहनों के साथ एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन का सामर्थ्य लेकर तेरी ओर हाथ बढ़ाकर तुझसे मांगते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया।